चीन में एक और स्वास्थ्य संकट ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस HMPV का खतरा। दोस्तों, क्या एक और बड़ी हेल्थ क्राइसिस शुरू होने वाली है? चाइना से एक नए वायरस की खबर आ रही है जिसका नाम है ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस या HMPV। कोविड-19 के बाद एक बार फिर से दुनिया एक बड़ी हेल्थ इमरजेंसी के एज पर खड़ी है। चाइना में ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस HMPV तेजी से फैल रहा है। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो इंसान के लंग्स और ब्रीदिंग सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्पिटल्स ओवरक्राउडेड हैं, लोग रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए मेडिकल हेल्प लेने रश कर रहे हैं और ओवरऑल सिचुएशन काफी सीरियस दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इस आउटब्रेक के बारे में ऑफिशियली ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया। ये बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे कोविड-19 के शुरुआती दिनों में था। तब भी इंफॉर्मेशन देर से आई थी और इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में देखने को मिला था। चाइना के कई बड़े शहरों में हेल्थ फैसिलिटीज पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वायरस ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बना रहा है, लेकिन किसी भी एज ग्रुप के लोग इससे सेफ नहीं हैं। इस बार एक और चीज नोटिसेबल है। इन्फ्लुएंजा A और HMPV दोनों एक साथ फैल रहे हैं, जो सिचुएशन को और ज्यादा चैलेंजिंग बना रहा है। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो पहली बार 2008 में आइडेंटिफाई किया गया था। ये मोस्टली विंटर सीजन में ज्यादा एक्टिव होता है। शुरुआती सिम्टम्स काफी माइल्ड लगते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, थकावट। लेकिन सिवियर केसेस में ये प्न्यूमोनिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कारण बन सकता है। सबसे ज्यादा रिस्क उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे बच्चे, खासकर जो 5 साल से छोटे हैं। 2 बुजुर्ग 60+ एज ग्रुप के लोग। 3 एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज जैसे डायबिटीज या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले लोग। अब सवाल उठता है कि अगर ये वायरस चाइना के बॉर्डर्स के बाहर फैलता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? रिपोर्ट्स के हिसाब से ये वायरस जापान और एशिया के कुछ और देशों में भी रिपोर्ट किया गया है। चाइना की सीक्रेसी की वजह से इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इस सिचुएशन पर क्लोज मॉनिटरिंग कर रही हैं। अगर केसेस और बढ़ते हैं तो WHO एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, जैसे कोविड-19 के वक्त हुआ था। एक और बात यह है कि चाइना का ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पर काफी इन्फ्लुएंस है। अगर सिचुएशन और सीरियस होती है तो इंटरनेशनल ट्रेड और सप्लाई चेन्स पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। एक और बार दुनिया के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। सबसे अलार्मिंग बात यह है कि अब तक HMPV के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कोविड-19 के केस में हमने देखा था कि वैक्सीन का डेवलपमेंट कितना क्रूशियल था पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। इस बार भी अर्जेंसी की जरूरत है, लेकिन फिलहाल प्रिवेंशन और हाइजीन मेजर्स ही हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। ये वायरस काफी तेजी से फैलता है, लेकिन कुछ बेसिक प्रिकॉशंस लेकर हम अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रख सकते हैं। मास्क पहनना, स्पेशली क्राउडेड एरियाज में, ये सिर्फ कोविड-19 के लिए नहीं बल्कि HMPV जैसे वायरसेस के लिए भी इफेक्टिव है। 2 हैंड हाइजीन। रेगुलर हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजर का यूज करें, खासकर जब आप पब्लिक प्लेसेस में हों। हेल्थी लाइफस्टाइल। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना जरूरी है। बैलेंस्ड डाइट, हाइड्रेशन और रेगुलर एक्सरसाइज इसमें मदद करते हैं। कोल्ड सिम्टम्स को इग्नोर न करें।
अगर आपको लगता है कि सर्दी या खांसी कॉमन है, तो भी लाइटली न लें। सिवियर केसेस में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, अब सोचने की बात यह है कि क्या हमने कोविड-19 से कुछ सीखा है? क्या चाइना की सीक्रेसी एक और ग्लोबल पैंडेमिक की वजह बनेगी? ये सवाल हर किसी के दिमाग में है। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि डब्ल्यूएचओ को इस पर अभी से एक्शन लेना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए।